दो महीने हो गए प्रेरणा की शादी को। चलो अपन मिल के आते हैं प्रेरणा से। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। चलो जाके तैयार हो जाओ, चलते हैं उसकी अगर मिलने। चलिए मैं तैयार हो गई। तो आज की कहानी का शीर्षक है पिता का कर्मा, और आपको इस कहानी में बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। तो इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को अंत तक देखिए। ये गेट क्यों नहीं खोल रही है? फोन लगाओ। बहुत टाइम हो गया है, प्रेरणा गेट क्यों नहीं खोल रही है? रुको मैं जमाई जी को फोन करता हूँ। ठीक है। फोन नहीं उठा रहे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप एक काम करिए, गेट ही तोड़ दीजिए। चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है। ये क्या हो गया? प्रेरणा, ये क्या हो गया? प्रेरणा होश में आओ। प्रेरणा, ये क्या हो गया? प्रेरणा होश में आओ। प्रेरणा, प्रेरणा ये क्या हो गया? प्रेरणा होश में आओ। प्रेरणा, जाओ जल्दी पानी लेके आओ। प्रेरणा, प्रेरणा होश में आओ। मत मारो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मुझे मत मारो, नहीं छोड़ दो मुझे। प्रेरणा होश में आओ। होश में आओ। प्रेरणा, अरे होश में आओ, होश में आओ। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी छीटो। चलो पानी पिलाओ, उठो। छोड़ दो मुझे। अरे पानी पिलाओ, प्रेरणा हमें हमारी माँ। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ये सब किसने किया मुझे बताओ तुम पहले। ये सब कैसे हुआ प्रेरणा? किसने किया ये सब? बताओ मुझे सब कुछ, मैं उसकी जान ले लूंगा आज। ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? मैं जानता हूँ किसने किया, मैं उसकी जान ले लूंगा। साले कहाँ है तू? मैं आज तेरा अंत कर दूंगा। मैं इस रावण का अंत कर दूंगा। तूने क्या करा दी मेरी बेटी की? बाहर निकल। प्रेरणा, ये क्या हुआ? तुम क्यों हंस रही हो? प्रेरणा क्या हुआ? माँ आज एक रावण का अंत करने जाएगा। आपने कभी सुना है कि रावण ने रावण का अंत किया है? ये क्या बोल रही है तुम? मैं तुम्हारा बाप हूँ। अच्छा क्या बोल रही हूँ मैं? क्या है ये बताइए। जो आपने किसी की बेटी के साथ किया था ना, आज वही मैं भुगत रही हूँ। ये सब आपके कर्मों का नतीजा है। याद है आपको नाना जी की दी हुई बद्दुआ जो उन्होंने दी थी? इतना सुनते ही प्रेरणा के पापा अपनी गर्दन शर्मिंदगी से नीचे कर लेते हैं। तो 2 साल पहले ऐसा क्या श्राप दिया था प्रेरणा के नाना जी ने? यह देखने के लिए हमें इस कहानी की 2 साल पुरानी घटना को देखना होगा। आप ठीक है गए? आप घर में बेटी बड़ी हो गई, अब तो छोड़ दीजिए। अरे हट, ये बढ़ता तो दे नहीं सकी और बात कर रही हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? घर में एक औलाद तो है ना। सवाल लड़ाती हो मुझसे? छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। जवान लड़ाती हो मुझसे? छोड़ो मुझे। मम्मी छोड़िए पापा ने, छोड़ो। छोड़ दो
क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हो क्या? जान लोगे उनकी? बीबी सर की जूती होती है, सर का ताज नहीं समझाता इसे। पागल हो गए हो आप? इन्हें पूरे संस्कारों के साथ आप ब्याह के लाए हो, किसी की बेटी, आप उनके साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? कल को मेरे साथ ये सलूक होगा तो आप बर्दाश्त कर पाओगे? चले जाइए यहाँ से आप। मैं ठीक हूँ ना? हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम नानू के घर चलेंगे। मैं पैकिंग करती हूँ, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो आपको मार डालेंगे ऐसे में किसी दिन। मैं नहीं देख सकती अब आपको इस हालत में। मैं नानू को कॉल करती हूँ, मेरा फोन। हेलो नानू, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। हाँ, हम पैकिंग करके रखते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना, पापा बहुत बुरे हैं। ठीक है, सारी पैकिंग कर ली है, नानू आते ही होंगे। अब तैयार हो ना मम्मा? आप नानू बात मना नहीं करोगे? हमें यहाँ से जाना है। ये कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम जा रहे हैं नानू के घर। अरे कहीं नहीं जाना तुम्हें। हम जा रहे हैं नानू के घर, हम नहीं रहेंगे आपके साथ, आप बहुत बुरे हो। कुछ समय बाद गेट पर आवाजें आती है कि घर पर कोई है क्या। तो प्रेरणा के पिता जाकर गेट खोलते हैं। बेटा क्या हो गया बेटा? बेटा ये सब किसने किया? ये सब पापा ने किया है, वो मम्मी को रोज मारते हैं। मेरी बेटी पे हाथ कैसा उठाया तुमने? मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, हाथ छोड़ दो यहाँ से। ठीक है, मैं मेरी बेटी को लेके जा रहा हूँ। चलो बेटी, चलो गुड़िया, चलो चलो बेटा। तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, तुम यही रहो। और बुड्ढे तू जा अपनी बेटी को लेके यहाँ से। मम्मा, मुझे आपके साथ जाना है। चलो बेटा, चलो। कहीं नहीं जाओगी तुम? घर में नहीं रहना। यही रहो। क्यों नहीं जाएगी? जब एक बेटी को पाल सकता, दो बेटी को नहीं पाल सकता वो मैं? मेरी औलाद है, वो यही रहेगी, तुम तुम्हारी औलाद को लेके जाओ। बेटा आपका फैसला सुनाओ। बाबा मैं अपनी औलाद के बिना कैसे रहूंगी? जब तुम अपनी औलाद के बिना नहीं रह सकते तो मैं अपनी औलाद के बिना कैसे रहूंगा? कहीं नहीं जाएगी वो यहाँ से, तुम यही रहो बेटा। जाओ, तुम जाना है तो तुम्हारी बेटी को लेके यहाँ से चले जाओ मेरे घर से। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। चलो बेटा, आपको पाल लूंगा ना मैं। आगे भी तो पाल रहा था, इतने साल ऐसे नहीं पाला, 20-22 साल। अभी तो बहुत बाजू में ताकत है मेरी। चलो बेटा। बाबा मैं नहीं जा सकती आपके साथ, मेरे साथ साथ आपको भी तकलीफ होगी। ये गांव समाज मेरे को भी ताना मारेंगे और आपको भी ताना मारेंगे, इसलिए वहाँ रहने से बढ़िया कि मैं यही रह जाऊँ अपने पति और अपनी बेटी के साथ। बाबा चले जाओ आप यहाँ से, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। जैसे भी है मेरे पति हैं, मुझे मारे या मार डाले, वैसे भी बेटियाँ बोझ होती हैं पिता के घर की, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं यही रहूंगी। बाबा चली जाइए आप यहाँ से, प्लीज बाबा आप यहाँ से चली जाइए। दामाद जी, मेरी बेटी को छोड़ के जा रहा हूँ। जो मेरी बेटी को दुख तकलीफ दी, वो आपकी बेटी को भी मिलेगा। ये मेरा श्राप है। कभी जाके तुम्हें एक बेटी का, बाप का दर्द एहसास होगा। आपके घर में भी एक बेटी है। दामाद जी, जो दर्द आज मैं झेल रहा हूँ, आपको भी पूरी जिंदगी झेलना पड़े। ये मेरी बद्दुआ है। ठीक है बेटी, जाता हूँ मैं। ये आपका सामान पकड़ो। ये बेटी। एक पल के लिए उनकी आंखों के सामने सारा दृश्य घूमने लगा और वो अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हुए। बेटा मुझे माफ कर दे। उससे माफी मांगने से क्या होगा? माफी मांगना है तो उस औरत से मांगिए जिस पर आपने जिंदगी भर जुल्म किए। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो।
चलो बेटा अपने घर चलो चलो। कौन सा घर? बेटी जिस दिन ब्याह करके उसके ससुराल आती है उसी दिन वो घर उसके लिए पराया हो जाता है। और वैसे भी अभी आपके पापों का प्रायश्चित बाकी है। और कहते हैं ना कि माँ बाप के पापों का प्रायश्चित बेटे को भुगतना पड़ता है या बेटी को भुगतना पड़ता है। तो आज आपके कर्मों का प्रायश्चित मुझे भुगतना पड़ रहा है। और नाना जी की दी हुई बद्दुआ तो पता है ना, आपने जिंदगी भर माँ को तकलीफ दी है। अब वही तकलीफ जब आपकी बेटी को होगी ना, तब आपको उस चीज का एहसास होगा कि आपने एक बेटी के बाप को और उस बेटी को कितनी तकलीफ दी है। अभी तो बहुत कुछ झेलना बाकी है और बहुत कुछ देखना बाकी है, तब जाके आपको एहसास होगा। माफी मांग लेने से वो दर्द वो तकलीफ खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन बेटा तुम यहाँ कैसे रहोगी? वैसे ही माँ, जैसे आप इस आदमी के घर में रही थी, वैसे ही आज आपकी बेटी भी रहेगी। आपसे ही सीखा है मैंने ये सब कुछ। आपने सारे दर्द दुख तकलीफ सब कुछ बर्दाश्त किया है, आज आपकी बेटी भी बर्दाश्त करेगी। कहते हैं ना, जैसा माँ का नसीब होता है वैसा ही बेटी का नसीब होता है। तो जिस तरह आपका नसीब था ना, वैसा ही मेरा भी नसीब होगा। और जिस तरह आपको किसी ने दुख और तकलीफ दी है, वैसे ही मुझे भी बहुत दुख और तकलीफ झेलनी होगी। नहीं नहीं बेटा चलो तुम यहाँ से, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। आप दोनों को मेरी कसम है, आप दोनों यहाँ से चले जाइए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा अपना ख्याल रखना। ठीक है, मुझे माफ करना, हो सके तो अपना ध्यान रखना। तो आज मेरा हर एक बेटी के बाप से एक सवाल है कि आप जो व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करते हो, वही व्यवहार अगर आपकी बेटी के साथ उसका पति करेगा तो क्या आपको यहाँ अच्छा लगेगा? अगर नहीं तो आप भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे उसे कष्ट हो, जिससे उसे तकलीफ हो, क्योंकि वो सिर्फ आपकी पत्नी नहीं है, वो किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राम राम।